तो हेलो एवरीवन, अगेन मैं कपिल गौतम स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पे। सो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके होमवर्क 10 का जो सॉल्यूशन है वो सॉरी शायद 11 का जो सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से ट्राई करके आइएगा उसको भी, तब यहाँ पर देखने आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरा कोई आपका टाइम वेस्ट करते हुए। सो चलिए भी आज ही सबसे पहले हम क्वेश्चन डील करेंगे कौन सा, पार्ट 1 का D3, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 D3, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 D3। ठीक है, क्या है? फाइंड द एंगल ऑफ डिवीजन सपोर्टेड बाय द राइट शोन इन द फिगर फॉलोइंग टू कंडीशंस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल इज इतना, एंड व्हेन द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर, व्हेन द प्रिज्म इज, देखो भाई वो जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं ना कि म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है आपका जो डेविएशन होता है फॉर द स्मॉल एंगल ए। ठीक है, उसके अंदर एक्चुअल फॉर्मूला जो वो होता है म्यू ऑफ द प्रिज्म मतलब लेंस का माइनस म्यू ऑफ द मीडियम जिसके अंदर से वो आ रही है रे। ठीक है, तो यहां से जब आप करेंगे तो आपका दोनों के लिए डन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि दूसरे केस में आपका क्या है, म्यू ऑफ द मीडियम कितना है 4/3 कर दिया उसने, बाकी इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि रे ऐसे ना बेंड होके ऐसे बेंड होगी ऊपर की तरफ, जैसे पहले ऐसे बेंड होती है उसके बाद ऐसे बेंड होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यही होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला। अब आ जाइए फटाफट से आप D4 क्वेश्चन पे। The refractive index of the prism is mu, the maximum angle of prism for which the ray incident on it will be transmitted through the other without total internal reflection। ठीक है कि भाई मैक्सिमम एंगल कितना होना चाहिए रे का कि आपका जो दूसरे फेस से वो निकल जाए। मान लेते हैं कि ऐसा होगा और ऐसा हो गया और ये आपका गेजिंग हो गया है। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये मैं R1 और ये आपका R2। ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा R1 ये I को बढ़ाऊंगा तो R1 भी क्या हो जाएगा, R1 बढ़ेगा तो आपका क्या है R2 घटेगा, क्योंकि R1 प्लस R2 क्या है आपका एंगल ए होता है, और R2 अगर आपका घटेगा तो उसके बाद तो क्या हो जाएगा TIR होने लगेगा। तो सीधी सी बात ये होती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि भाई कितना एंगल मैक्सिमम कितना, मतलब आई मैक्स निकालना है मुझे यहाँ पर, कि जब ये आपका गेजिंग हो जाए उसी के अंदर मुझे आई की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, फाइंड द, हाँ कितना, ये इसको हमें सॉल्व करते हैं। चलिए ये आपका कितना हो चुका है 90 हो चुका है, तो R2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, साइन R2 आपका कितना हो जाएगा भैया, आपको आ जाएगा 1/μ हो जाएगा। ठीक है, और R1 प्लस R2 तो आपके क्या होते हैं, R1 प्लस R2 कितने होते हैं, R1 प्लस R2 होता है आपका A। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पर आपका जो जैसे R2 वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 1/μ आ जाएगी। ठीक है, तो R1 यहां से कितना आ जाएगा, A माइनस साइन इनवर्स 1/μ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है R1। अब R1 आ चुका है तो साइन I अपॉन में साइन R1, ये हमारे पास क्या है, ये आपका म्यू के इक्वल है। तो साइन I मेरे पास क्या हो चुका है, म्यू इंटू साइन R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 तो हमारे पास ये है, सो साइन A माइनस साइन इनवर्स 1/μ। चाहे तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, पर मुझे लग रहा है ऐसा जो इसका आंसर रखा जाता है वो इसी फॉर्म में रखा जाता है। ये साइन आई आपका ये हो गया, और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ होल थिंग, दिस होल थिंग। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई आप लोग आ जाइए पार्ट सेकंड पर, इसके पार्ट सेकंड पे आ जाइए, और कौन सा D3 क्वेश्चन हमें करना है इसका, पार्ट सेकंड। A ray of light is incident at an angle. A ray of light is incident at angle
I on a surface of a prism of small angle A emerges normally from the other surface if the refractive index of the material's prism is mu, the angle of incidence I nearly equal to. देखो भाई क्या है, ये आपका दे रखा है ऐसे, ठीक है, एक प्रिज्म से आपकी जो एंगल निकला है, मतलब दूसरे से आपकी रे ऐसे निकल गई है, तो यहाँ पर से इससे को ऐसे लेके चलो, चलो हल्का सा डेबिट करो, और यहाँ से आपका नॉर्मल है, ये मतलब 90 है, दोनों तरफ से 90 है, तो आपका क्या है, एक तरीके से जो डेल्टा होता है, डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, म्यू माइनस 1 इंटू ए होती है फॉर स्मॉल एंगल, यहाँ पर स्मॉल एंगल ही दे रखा है, और डेल्टा कितना होता है, आई प्लस ई माइनस ए होता है, ठीक है, और आई ई तो यहाँ पर क्या हो चुका है, ई जीरो हो चुका है, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर रही है, तो क्या हो चुका है, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस ए हो चुका है। तो यहाँ से अगर मैं डालूंगा तो इसने क्या पूछा भाई मेरे से, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा ना, आई माइनस ए इज इक्वल टू कितना है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो यहाँ पर क्या है, माइनस ए दोनों साइड से कैंसिल हो गया, आई इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू ए, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, क्या D4 भी करना है क्या, हाँ हाँ जी D4 करना है आपका। सो D4 में क्या है, फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म केप्ट इन एयर फॉर एवरी एंगल ऑफ डेविएशन देयर आर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। नहीं, आपका जब मिनिमम डेविएशन होता है तो आपका क्या होता है, जैसे ग्राफ जो बनता है इसका वो कैसा बनता है, वो ऐसा बनता है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर जब मिनिमम डेविएशन आपका आकर हो रहा होता है तो इसके लिए तो आपका एक ही एंगल होता है ना, तो हम ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि हाँ भाई इसके ऐसा होता है, तो गलत है पहला। The light travels inside the isosceles prism is necessarily parallel to the base when prism is set for minimum deviation. When prism is set for मिनिमम डेविएशन, देखिए सही भी हो सकता है, थोड़ा सा गलत भी, क्योंकि शायद से इसके अंदर ये चीज सही दे रखी है, देखो ये चीज होती है, अब ऐसे मैं करूं कि प्रिज्म को अगर मैं ऐसे लगा देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि भाई अगर मिनिमम डेविएशन मुझे करना होता है तो मेरा R1 और R2 दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, पैरेलल टू द बेस हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रिज्म की एक टांग ऐसे मैं ऐसे लंबी निकाल दूं तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका वैसे रहा, लेकिन शायद से हम क्या करते हैं कि हम जो है ना इस चीज को प्रिज्म बोलते हैं, प्रिज्म हमारा क्या होता है, जो इस टाइप है, ट्रायंगल टाइप ऐसा बनता है हमारा, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से देखेंगे तो ये आपका पैरेलल बन जाता है, ठीक है, मैंने आपको दोनों ही केस बता दिए हैं, एक बार इसको शायद से हमें मुझे भी सर के साथ एक बार डिस्कस करना था, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं निकल रहा, नहीं तो आप एक बार डिस्कस करके रहिएगा, मैंने आपके पास दोनों, आपके सामने दोनों ही चीजें रख दी हैं, कि अगर मैंने क्या करा कि इस वाली टांग को इसको लंबा कर दिया, तो अब तो ये लाइन पैरेलल नहीं रही, लेकिन हमारे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपके R1 और R2 क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, और आपका यहाँ पर एंगल क्या है, दोनों मिला के भी एक इक्वल प्लस एडिशन एक इक्वल होता है, लेकिन मिनिमम डेविएशन के लिए R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए, पैरेलल टू द बेस नहीं रही है, ठीक है, लेकिन अगर शायद से हमारी प्रिज्म की डेफिनेशन इसमें ये डिस्क्राइब करी गई है, ठीक है, तो हमारी क्या है कि इसके पैरेलल आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देयर आर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम मैक्सिमम डेविएशन, हाँ भाई दो होते हैं एंगल ऑफ इसके लिए, ठीक है, क्योंकि दो आपको मैं कैसे बताता हूँ कि यहाँ पर से जैसे एक आई होगा और ये आपका गेजिंग एमिनेंस हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपका क्या हो जाए कि रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे एंट्री कर वैसे निकल जाएगी, तब भी आपकी क्या है, तो एक एंगल तो आई हो गया, एक एंगल क्या हो गया, ई हो गया है, ठीक है, ई को जब हम आई के इक्वल कर देंगे तब भी आपकी मैक्सिमम डेविएशन, तो दो मिलता है, ये सही है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल इंक्रीज इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इंक्रीज कीपिंग आउटसाइड मीडियम अनचेंज। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपका इंक्रीज करेगा, नहीं 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 नहीं, ये वाली चीज शायद से नहीं होती है, ठीक है, इसके अंदर, सो आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर, BC। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं,
दूसरा इसके अंदर इसका चेक करें क्या, इसका इसका आंसर क्या दे रखा है, D4 है ना क्वेश्चन है, D4। D4 क्वेश्चन पार्ट सेकंड, रुक जाइए, D4 क्वेश्चन, हाँ D4 क्वेश्चन का आपका जो दे रखा है वो CD दे रखा है भाई। जरा एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं आपके क्वेश्चन को ही, भाई क्या चीज़ है, क्योंकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कहाँ गया डी, देखो हाँ D4 क्वेश्चन के अंदर आपका क्या चीज़ रखी है कि इसके अंदर हाँ भाई वो पैरेलल होनी चाहिए, ये चीज़ आपकी गलत है कि जो बी ऑप्शन के अंदर था, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हाँ भाई बी ऑप्शन आपका नहीं दे रखा है, एक्चुअली में इसमें दे रखा सी और दूसरा ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल इंक्रीज इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज इंक्रीज। हाँ ये चीज़ सही है, क्योंकि पहले स्पेस पे अगर आप देखेंगे तो अगर आपका क्या है, अगर आपका म्यू बढ़ता है तो आपका क्या है, एक तरीके से डेल्टा वन है, डेल्टा वन आपका क्या हो जाएगा डेविएशन वन, और यहाँ पर क्या होता है डेविएशन टू होता है, तो डेविएशन वन भी आपका इंक्रीज होगा, डेविएशन टू भी आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि किसी भी एक सिंगल सरफेस पे जैसे कि आप जाते हैं तो आपका क्या है कि जैसे आप म्यू इसका बढ़ाएंगे तो आपका क्या है डेविएशन ज्यादा होने लगेगा, तो ये तो चीज आपकी होती है, तो इसका आंसर इस तरीके से करके सी और डी हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, फिफ्थ। An equatorial prism deviate or ray through 40 degree for two angles of incidence by different भाई एक जो है धारे उसके लिए जैसे कि दो होते हैं आपके एंगल, एक प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो 60 हो गया, ठीक है 60 हो गया। तो एक तरीके से एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो इसमें काम आने वाली है आपका R1 प्लस R2 आपके क्या होने वाले हैं, ये आपके 60 होने वाले हैं। तो आई और ई बोल रहा है कि यहाँ पर दो एंगल हैं जो आपके क्या है कि आपका डिवीजन प्रोड्यूस करेंगे कितना 20 का, ठीक है। तो वो कैसे होता है कि भाई आई और ई आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, एक तरीके से इंटरचेंज कर लेते हैं, तब जाके क्या हो जाता है दो एंगल निकल जाते हैं। तो आई माइनस ई जो है ठीक है, डेल्टा जो है आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है, तो वो कितना है भाई, ये आपका डेल्टा होता है, ठीक है। क्या बोल रखे द टू एंगल्स इंसिडेंट डिफरेंस, मतलब आई और ई में जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 20 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 20 का डिफरेंस इसमें से कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, हमें सिर्फ वही ऑप्शन चेक करने होंगे जिसके अंदर आपका R1 और R2 जो है दोनों मिला के 60 हो जाए, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन मैच हो सकते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ए और सी को अगर मैं लूं तो 40-20 है, तो 40 अगर 20 को अगर मैं मिलाऊं तो आई और ई अगर 40-20 लेंगे तो R1 और R2 तो आपके क्या है उससे छोटे ही होने वाले हैं, तो दोनों को तो 60 डिग्री होते ही हो नहीं सकते हैं मिला के। और अगर मैं ये ले लेता हूँ ए और डी ले लेता हूँ, तब मेरे पास ये चीज पॉसिबल है कि दोनों का डिफरेंस भी 20 है, ठीक है, और दोनों को मिला के हाँ भाई इन दोनों को मिला के 60 होने की पॉसिबिलिटी भी अच्छे से बन रही है, अगर म्यू में अच्छे से सेट कर देता हूँ यहाँ पर तो इसका सिर्फ यही ऑप्शन पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी हो जाएंगे, बाकी और कोई नहीं है, क्योंकि 20 का डिफरेंस हमें बना के भी रखना है, ये चीज भी ध्यान रखनी है पड़ेगी। तो वो सिर्फ हमारे पास ए सी में पॉसिबल थी, ए डी में पॉसिबल थी, ए सी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, और ए डी आपका एक्सेप्ट होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप लोग भाई क्वेश्चन नंबर D6 पे। D6 for refraction through a small angle prism, the angle of deviation increase with the increase in refractive index of the prism. For the refraction through a small angle prism,
द एंगल ऑफ डेविएशन, भाई स्मॉल एंगल प्रिंस के अंदर डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है आपका म्यू माइनस 1 इंटू में ए। तो ए के एंगल ऑफ प्रिंस बढ़ने के साथ बढ़ेगा डेल्टा, म्यू के बढ़ने के साथ भी आपका क्या है? डेल्टा बढ़ने ही वाला है, तो दोनों के साथ आपका बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा आंसर। तो T6 का भी इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाता है। आंसर देख लीजिएगा, दोनों के साथ ए और म्यू दोनों पे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7, ए प्रिज्म रिफ्रैक्शन इंडेक्स म्यू हैज रिफ्रैक्टिंग एंगल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। भाई D7 के 2-3 पार्ट है। प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √2 है, एंड रिफ्रैक्टिव एंगल 60 दे दिया है। ठीक है, इन ऑर्डर टू रेस ऑफ मिनिमम डेविएशन इट शुड इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ कितना? भाई मिनिमम एंगल है तो आपका क्या R1 और R2 कितने हो जाएंगे? 30-30 के हो जाएंगे। कर दो भैया ऐसे 30-30 के, ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। ठीक है, हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका एंगल कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा, मुझे पता है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो एक इसका आंसर हो जाएगा, इसके एक आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, इसके अंदर जो बी पार्ट है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज कितना आएगा? भाई साइन आई अपॉन में साइन आर कर लेना, उसको √2 से कंपेयर करना, बहुत बार ये चीज करी हुई है। ये एंगल हमारे बहुत फेमिलियर हो जाना चाहिए। साइन अपॉन साइन आर √2 आपका जब होता है। ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ मिनिमम, अच्छा मिनिमम डेविएशन का आपका एंगल कितना है? तो भाई कितना हो जाएगा? 45 तो 30 कितना डेविएशन हुआ? 15 का हुआ, फिर से 15 का हुआ, तो कितना हो गया टोटल? 30 हो जाएगा। बी का आंसर हो जाएगा सी। एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भाई एक एंगल यहाँ पर क्या कर दो, मैक्सिमम डेविएशन के अंदर आपका क्या होता है? सी वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आपका गेजिंग हो जाता है। गेजिंग होने के लिए ये आपका 90 हो गया, 90 होने के लिए आपका कितना होगा? ये आपका हो गया 45, ये मुझे पता लग रहा है। ठीक है, क्योंकि साइन 45 भी आपका 1/√2 होता है। ये 45 हो गया, तो ये कितना हो गया भैया? हो गया 15, और एंगल ये हो गया हमारे पास आई। ठीक है, सो आपका किस तरीके से हो जाएगा भाई? यहाँ पर डेविएशन कितना हुआ? यहाँ पर हुआ है 90 माइनस 45, प्लस क्या करना पड़ेगा? आई माइनस 15। ये डेल्टा 2 है एक तरीके से, ये क्या है? ये डेल्टा 1 है। यहाँ पर जो आपका डिविजन 1 है, तो कितना हो गया? ये आ गया आपके पास माइनस नहीं 45 माइनस 15 कितना हो गया? एक तरीके से 30 प्लस आई। और आई ये कैसे निकलेगा? आई निकलेगा भैया यहाँ से, साइन आई अपॉन में साइन 15 इक्वल टू कितना? इक्वल टू म्यू √2 कर देना है। म्यू इक्वल टू कितना? √2। आई की वैल्यू यहां से करके आपको डालनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स √2 इंटू साइन 15। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? वैसे तो ऑप्शन मैच हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे फटाफट से। The maximum refractive index of the material of the prism of apex angle 90 for which light may transmit is? अच्छा, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना हमारे पास। कितना होता है भाई? आपका कितना होता है? साइन आई सॉरी इसका जो होता है म्यू कितना होता है? म्यू आपका हो जाता है साइन इनवर्स कितना? a/2। अगर म्यू इससे बड़ा हो गया आपका, तो आपका फिर इसके अंदर से रे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी कोई भी। ये आपका सीधे सीधे रिजल्ट ड्राइव करके पता आपको बताया गया होगा। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर इसका? म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स रुक जाओ, सॉरी ये मैंने गड़बड़ कर दिया। ये होता है म्यू इक्वल टू 1 में साइन a/2। रिजल्ट मुझे भी थोड़े से कम याद रहता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। कितना हो जाएगा? 1 में साइन a/2। साइन a/2 कितना? साइन 45 कितना हो जाएगा? म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा।
ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाए, prism having an apex angle 4 degree, the refractive index of 1.5 is located in front of the vertical plane mirror as shown in the figure. A horizontal ray of light is incident on the prism. Total angle through which the ray is rotated. भाई ये है एक प्रिज्म है आपकी, एक यहाँ पर ऐसे मिरर लगा दिया गया है, प्रिज्म के थ्रू एक लाइट रे जा रही है और ये कितना 4 डिग्री है और मतलब छोटा एंगल है 1.5 है, तो यहाँ से डेविएशन कितना हो जाएगा, डेविएशन ये आपका हो जाएगा 4 इंटू म्यू माइनस 1, तो 4 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, मतलब आपकी लाइट रे ऐसे गई और ये 2 डिग्री डेविएटेड है, यहाँ से एंगल कितना 2 डिग्री आ गया है, 2 डिग्री आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 2 डिग्री, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा एक तरीके से ये आपका हो जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, तो हमेशा ये कैसा आपका क्लॉकवाइज ही हो रहा है आपका जो रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो डेविएशन होता है भाई कितना हो जाएगा, द टोटल एंगल थ्रू व्हिच द रे इज डेविएटेड इज कितनी हुई भाई, ये एंगल कितना होता है, ये होता है 180 माइनस 2i, आई कितना होगा इंटू 2, ये क्या है डेल्टा 1, ये भी डेल्टा 1 कैसा है क्लॉकवाइज है, डेल्टा 2 है, ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर क्या है 2 डिग्री प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 178 क्लॉकवाइज। आगे बढ़ते हैं, 9 के बाद कुछ अकेला भी करना है क्या, नहीं 9 के बाद कुछ नहीं है। और जाइए आप एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पे, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 रुक जाइए, निकाल दीजिए एक्सरसाइज आ गया। कौन सा क्वेश्चन करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 11, a light ray is going through a prism with an angle of 60 degree, it is found to deviate by 30 degree, what limit on the refractive index can be put from this data। भाई प्रिज्म का एंगल कितना 60 है, ठीक है, इट इज फाउंड टू डिवाइड बाय 30, ये हो गया, तो डेल्टा जो है वो आपका कितना है 30 आ रखा है, तो डेल्टा आपका क्या होता है भाई, डेल्टा होता है आपका आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है, वो किसके इक्वल है भाई, वो आपका है 30, तो आई प्लस ई माइनस ए, ई की वैल्यू कितनी 60 इज इक्वल टू कितना 30, सो आई प्लस ई इज इक्वल टू कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या चीज बोल पाएंगे भाई, एक तो चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या हो सकता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो सकता है हमारा कि या तो ये हमारा जो डेविएशन है या तो ये मिनिमम हो सकता है या ये मैक्सिमम हो सकता है, तो उसके बीच में ही आपका म्यू की वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, अगर ये मिनिमम हो गया तो मिनिमम के लिए आई इक्वल टू ई हो जाता है, तो आई इक्वल टू ई का मतलब ये हो गया कि 2 आई इक्वल टू कितना 90, आई इक्वल टू कितना 45 आ गया। ठीक है, और आई अगर आपका 45 है तो मिनिमम के लिए यहाँ पर दूसरे दोनों एंगल कितने हो जाते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30, ये 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई ये आपका कितना है, ये 45 है, ये 45 ये 30 है, तो आपका क्या हो जाएगा एक तरीके से म्यू कितना आ गया, म्यू आ गया आपका मोस्टली √2 आ जाएगा। ठीक है, म्यू कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। और अगर ये हमारा क्या है डेविएशन आपका मैक्सिमम हो, मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए भाई, मैक्सिमम के लिए ई आपका 90 हो जाएगा, ई 90 हो जाएगा तो आई कितना हो जाएगा, आई आपका 0 हो जाएगा। और अगर आई आपका 0 हो गया और आपका क्या है ई 90 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई 0, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा एक तरीके से आपकी रे जो एंटर कर रही है वो कुछ ऐसे कर रही होगी ऐसे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 60 हो गया, ये कितना हो गया, ये 90 हो गया, तो साइन 60 अपॉन में साइन 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये इक्वल टू कितना आना चाहिए
म्यू आना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, साइन 60। तो म्यू म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, म्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से साइन 60 इक्वल टू, सॉरी ये 1/म्यू होगा यहाँ पर, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। डन, आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। In an experiment performed with a 30-degree prism where angle of minimum deviation of sodium light is 60 in air, the following experiment was done when the sodium light enters at one of the phase grazing incidence from the certain liquid. It emerges from the other phase at 60 degree from the normal to the edge of the prism. Are the observation correct? मैं देखो क्या बोल रखा है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें 60 डिग्री का प्रिज्म है, ये ले लिया 60 डिग्री का हमारा प्रिज्म आ गया। ठीक है, ये 60 डिग्री का हमारा आ गया प्रिज्म, और इट इज फाउंड टू डेविएट बाय डेविएशन फॉर सोडियम लाइट इज 60 where angle of minimum deviation for sodium light is 60 in air अच्छा एंगल ऑफ, अच्छा डेल्टा आपका मिनिमम कितना दे रखा है, डेल्टा मिनिमम आपका दे रखा है 60, तो दैट मींस आई प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू कितना है 60, ए इज इक्वल टू 60, आई प्लस ई कितना हो गया इज इक्वल टू 120 हो गया, और मिनिमम डेविएशन के अंदर आपका आई और ई दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया 60 हो चुका है। ठीक है, आई जो हमारा हो चुका है वो 60 हो चुका है, आई 60 हो चुका है, तो यहां से मेरे पास क्या म्यू भी मिल चुका है वैसे तो इसका, ये 60 हो गया, और ये मुझे पता है ये भी आपका कितना 30 हो जाएगा क्योंकि मिनिमम डेविएशन के लिए काउंट कर रहा हूं मैं, तो साइन 60 अपॉन में साइन 30 इक्वल टू क्या म्यू आना चाहिए, म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √3। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, म्यू की वैल्यू √3 आ जाएगी। इट एमर्जेस फ्रॉम, ये क्या बोल रहा है, व्हेन द सोडियम लाइट एंटर्स वन ऑफ द फेज एट एन गेजिंग इंसिडेंस, कितना गेजिंग इंसिडेंस पे अब एंटर करानी है हमें, गेजिंग इंसिडेंस पे इसको एंटर कराना है, करा दिया गेजिंग इंसिडेंस पे एंटर। ठीक है, फ्रॉम सर्टेन लिक्विड इट एमर्जेस फ्रॉम द अदर फेज एट 60 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल। भाई दूसरे फेज से जो ये निकल रहा है, पहले तो जब ये यहां से हो रहा है तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर ये इसका 90 हो रहा है, ठीक है, तो साइन 90 अपॉन में साइन आर, मार लूंगा कितना आ जाएगा, ये मेरा √3 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन आर कितना हो जाएगा, एक तरीके से मेरा साइन आर हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या बोल रहा है, इट एमर्जेस फ्रॉम द अदर फेज फ्रॉम द नॉर्मल, भाई दूसरे फेज से कितने से निकल रहा है, नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पर एक तरीके से ये चीज समझो कि यहाँ पर आई है, यहाँ इसको तो हमें आगे का करने की जरूरत ही नहीं है, आई इक्वल टू कितना है 60 है यहाँ पर हमारा। ठीक है, और अगर हमारे पास आई पहले से मिनिमम डेविएशन के लिए 60 आ चुका है, दैट मीन्स कि हमारे पास यही एक ऐसा एंगल होता है जहां पर हमारे पास वैल्यू रिपीट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी ई जो है, ई भी हमारे पास कभी भी क्या है 60 नहीं आ सकता। ठीक है, ई भी हमारे पास क्या है, कभी भी इसके अलावा किसी और पे 60 नहीं आ सकता, लेकिन ये बोल रहा है कि मिनिमम डेविएशन के लिए अंदर आ गया है, तो ये गलत बोल रहा है इस तरीके से करके। ठीक है, क्योंकि इसी के लिए सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए आपका क्या सिंगल आई और सिंगल ई निकलते हैं, नहीं तो क्या है कि आपके ई भी 2 बार निकलते हैं और आई भी 2 बार निकल सकते हैं, इसके अंदर ये वाली चीजें होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए पार्ट सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर 1। सर टू पार्ट 1 आ गया ना,
Part 2 exercise 2 question number 1. An object is placed 30 centimeter in front of block of glass 10 centimeter thick having for the side. ठीक है, तो ये चीज करी गई है इस तरीके से। आपका ये ऐसे है, ये ऐसे, ये कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट जो है ये आपका 20 सेंटीमीटर है। Having its farther side silvered, the final image is formed at 23.2 centimeter behind the silver surface. The final image is formed at 23.2 centimeter behind the silver surface. इसके पीछे 23.2, मतलब इससे इसका डिस्टेंस कितना हो गया, ये 30 हुआ, 30 प्लस 23.2, टोटल कितना होगा 53.2। भाई शिफ्ट कितना है, एस की बात करूं तो 60 माइनस 53.2 कितना आ गया, ये आ गया 6.8। तो शिफ्ट जो होता है वो शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, टी। भाई एक तरीके से एक चीज देखना, रे पहले आपकी ऐसे जाएगी, इसके पास क्या है, दो बार एक तरीके से इसका क्या होने वाला है, डबल थिकनेस के जैसा बिहेव करेगा ये, क्योंकि लाइट रे ऐसे जाने के बाद दो बार इसको कवर करने वाली है ना, तो दो बार करेगी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 2t लेना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से 21 माइनस 1 बाय म्यू। ये किसके, इसके ऊपर होना चाहिए। आप आंसर निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई क्या दे रखा है आपके क्वेश्चन 2 में, एक रे ऑफ लाइट है, एक मिरर है पहले से, उसके ऊपर ये कैसे 45 डिग्री के एंगल पे आ रही है। ठीक है, और ये आपकी पता है ऐसे निकल जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा है, एक प्रिज्म को इंट्रोड्यूस करा गया है। प्रिज्म का एंगल कितना है, 4 डिग्री का है। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का है, तो ये कुछ डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, कितना करेगा 1.5 माइनस 1 इंटू 4, तो कितना आ गया 2 डिग्री का डेविएशन प्रोड्यूस करेगा। मतलब अगर ये ऐसे जा रहा होगा तो ये आपकी रे को ऐसे निकाल देगा, और ये जो होगा 2 डिग्री का एंगल होगा। अब बोला गया है कि भाई एक चीज बताओ कि आपको मिरर को कितने डिग्री से रोटेट कर दें ताकि आपकी जो ये रे है फिर से आपकी ऐसे ही चली जाए, मतलब ये ऐसे ना जाकर ऐसे ही जाए। तो आप क्या कर दीजिए, भाई ये 2 डिग्री का तो करने वाली है, 2 डिग्री का करने वाली है, तो आप क्या कर दीजिए, इस वाली रे को ऐसे शिफ्ट कर दीजिए। भाई इस वाली रे को 2 डिग्री इधर कर दीजिए। इस वाली रे को 2 डिग्री शिफ्ट करने के लिए मिरर को कितना करता है, भाई मिरर अगर थीटा रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे कितनी 2 थीटा रोटेट हो जाती है। तो मिरर को आप क्या है 1 डिग्री से रोटेट कर दीजिए, किधर, इस साइड पे कर दीजिए। ठीक है, इस साइड पे कर दीजिए, तो ये आपकी कैसे जाएगी, ये आपकी ऐसे आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिग्री हो गया, और फिर इसमें जाने के बाद ये सीधी हो जाएगी, ऐसे होगा। ठीक है, सो अब आ जाइए भाई आप लोग तो जैसा कि मैंने बोला था कि भाई हम इस वाले होमवर्क को भी 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। सो इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है आफ्टर दिस सेकंड क्वेश्चन, मैं उसको आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेके जाऊंगा, तो जिसको मैं पार्ट बी का नाम दूंगा। सो तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसके बाद यहाँ पर आके देखिएगा। सो तब तक के लिए गुड बाय।